नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ डिजीज़ के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिजीज़ क्या होता है, यानी कि रोग क्या होता है और कैसे होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल फंक्शनिंग और स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल और मेंटल वेलबींग। मतलब ये एक फंक्शन है या एक अवस्था है जिसको जो कंप्लीटली फिजिकल और मेंटली वेल बीइंग हो को डेविएट करती है, तो उसे डिजीज कहते हैं। डिजीज हैज सेवरल स्पेक्ट्रम रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड केसेस टू सीवियर इलनेसेस। ये माइल्ड से सीवियर भी हो जाता है। द एंड रिजल्ट इसका ये होता है कि या तो रिकवरी हो जाता है, या डिसेबिलिटी हो जाती है, या डेथ हो जाती है। तो ये होता है डिजीज। अब कंसेप्ट ऑफ कॉजेशन, यानी कि ये होता कैसे है और क्या प्रक्रिया है इसकी होने की। तो प्रीवियसली द टर्म previously the germ theory of disease was in gauze. According to this, disease were thought to be due to specific germ और एजेंट। स्पेसिफिक जर्म और एजेंट के द्वारा डिजीज उत्पन्न होता है। लेकिन अब जो नई थ्योरी है, नाउ द कंसेप्ट इज दैट डिजीज अकर ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर। अब जो इसकी कंसेप्ट है वो मल्टीपल फैक्टर पे निर्भर करता है, जैसे एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट। These three factors from epidemiological traits. For example, जैसे कि tuberculosis occurs not merely due to the presence of tubercular bacilli। मतलब ये कि tuberculosis है वो जरूरी नहीं है कि बस टीबी के जो tubercular bacilli एजेंट से ही हो, अदर फैक्टर से भी हो जाती है। जैसे गरीबी, ओवर क्राउडिंग, या किसी में न्यूट्रिशन की कमी, या इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो जाती है। तो अब हमें इनको चेंज कर दिया गया है कि डिजीज ज़रूरी नहीं है कि जर्म थ्योरी से ही हो, वो अन्य कारणों से भी हो सकता है। Also, it is known that multiple factors like excess of fat intake, smoking, lack of physical exercise, and obesity are involved in the causation of coronary heart disease. If these factors are known, disease can be controlled or prevented by elimination these factors. अगर इन फैक्टरों को हम एलिमिनेट कर दें, निकाल दें, तो डिजीज को कंट्रोल, प्रिवेंट और क्योरेबल कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट ऑफ कॉजेशन है डिजीज का। थैंक यू सो मच।